जन्म अनातोत नामक इलाके में हिल्किया के पुत्र के रूप में हुआ। हिल्किया एक याजक था। इसी कारण वह यरूशलेम के मंदिर से परिचित था और अच्छी तरह जानता था कि मंदिर किस लिए है। वह लय व्यवस्था की पुस्तक में लिखी व्यवस्था को भी जानता था। यिर्मयाह को भविष्यद्वक्ता के बजाय एक याजक भी कहा जा सकता है। हालांकि यिर्मयाह ने याजक के बजाय परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले भविष्यद्वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। यिर्मयाह अध्याय 7 के अनुसार यिर्मयाह ने मंदिर के द्वार पर परमेश्वर का संदेश सुनाया। उसने लोगों से कहा कि तुम विश्वास मत करो कि ये यहोवा का मंदिर है। उसने इसी बात को 3 बार दोहराया। सोचिए कि मंदिर में आने वाले लोगों को यह सुनकर कितना आश्चर्य हुआ होगा कि यह मंदिर नहीं है। यिर्मयाह आगे कहता है कि तुम गरीबों, परदेशियों, अनाथों और विधवाओं पर अंधेरा करते हो। तुम न्याय और धार्मिकता के बिना जीवन जी रहे हो। तुम कहते हो कि तुम मंदिर में बलिदान चढ़ाने जा रहे हो। यह घर लुटेरों का अड्डा बन गया है। फिर यिर्मयाह का विरोध करने वाले झूठे भविष्यद्वक्ता बोल उठे कि हम लोग सुरक्षित हैं, हम बलिदान देकर बच गए। लोगों ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अधिक लुभाने वाले शब्दों को सुना और यिर्मयाह के शब्दों को नजरअंदाज किया। फिर यिर्मयाह शीलो नामक स्थान के बारे में एक कहानी बताता है। शीलो वो स्थान था जहां इजरायलियों ने मिस्र से भागने के बाद कनान देश में प्रवेश करते समय सबसे पहले मिलन तंबू स्थापित किया था। और यही वह स्थान था जहां इजरायलियों के 12 गोत्रों को चिट्ठी डालकर भूमि का बंटवारा किया गया था। यदि आप शमूएल की पुस्तक को देखें तो यह वो स्थान है जहां सामुएल की मां हन्ना याजक एली से मिलने शीलो आई थी और वहां सामुएल ने परमेश्वर की पुकार का जवाब दिया था। इसीलिए शीलो इजरायलियों के लिए सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान था। यिर्मयाह ने शीलो के विनाश की कहानी सुनाई जो बहुत ही प्रसिद्ध थी और घोषणा की कि यरूशलेम में मंदिर भी उसी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। यिर्मयाह 26 के अनुसार यिर्मयाह फिर से मंदिर के सामने बोलता है, अपनी बुरी चाल से फिरो, परमेश्वर का वचन सुनो। यदि तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम पर विपत्ति नहीं लाएगा, अन्यथा यरूशलेम में मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा जैसे शीलो को नष्ट कर दिया गया था। उसकी यह बात सुनकर मंदिर में काम कर रहे लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने यिर्मयाह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि वह यिर्मयाह को मार डालेंगे, परंतु अहीकीम नामक एक पुरुष ने यिर्मयाह का समर्थन किया और यिर्मयाह उस व्यक्ति की मदद से बच गया। वास्तव में यिर्मयाह मंदिर में याजक बनकर शांति से जीवन जी सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों का प्रचार करवाने के लिए उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक भविष्यद्वक्ता के रूप में जीना आसान नहीं था, लेकिन यह वो जीवन था जो परमेश्वर की इच्छा, न्याय और धार्मिकता के मार्ग का पालन करता था। यिर्मयाह को कभी कभी दुख सहना पड़ता था, लेकिन वह ईमानदारी से दिन ब दिन उपदेशक के मार्ग पर चलता रहा।